नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वेदांत सार का प्रकरण चल रहा है। जैसा कि अभी तक आप पढ़ चुके हैं, वेदांत सार में अनुभव वाक्यार्थ का वर्णन हो रहा है। अनुभव वाक्यार्थ के अंतर्गत आपको बता दिया गया है कि जब गुरु शिष्य को अध्यारोप और अपवाद का उपदेश करते हैं तो शिष्य के अंदर अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की एक चित्तवृत्ति का उदय होता है। यहाँ प्रश्न होता है कि चित्तवृत्ति का उदय होना और ब्रह्म का साक्षात्कार होना, अर्थात यदि हमने ब्रह्म को जाना तो यहाँ द्वैत भाव प्रदर्शित होता है। अर्थात चित्तवृत्ति वह है जिसने ज्ञान किया और ब्रह्म अलग है जिसका ज्ञान हुआ। ऐसी द्वैत भावना चित्तवृत्ति का उदय ऐसा कहने से प्रतीत होती है कि नहीं होती है? पंक्ति लिखी थी कि एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा वाक्येन अखंड अर्थे अवबोधिते अधिकारिणो अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंताद्वयम् ब्रह्मास्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिरुदेति। अर्थात अध्यारोप और अपवाद को बता देने के बाद, तत्त्वम पदार्थ का शोधन हो जाने के बाद अधिकारी पर अहम ब्रह्मास्मि ऐसी चित्तवृत्ति का उदय होता है। तो जब चित्तवृत्ति का उदय होता है, ऐसा कहने से यह तात्पर्य लगता है कि अभी ब्रह्म के साथ एकत्व नहीं हुआ है। तो एक चित्तवृत्ति है और एक ब्रह्म है, द्वैत भाव रहा है। तो जब द्वैत भाव हुआ है तो एकत्व कैसे? तो वह चित्तवृत्ति के उदय का क्या तात्पर्य है, वह क्या होता है, यह आपको पूर्व वीडियो में बता दिया गया, जिसका सार यह था कि चित्तवृत्ति कुछ काल के लिए प्रकट होती है और जैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो ब्रह्म में वह विलीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं किया जाता, वह स्वयं ज्ञानवान है, वह स्वयं ज्ञान रूप है। ठीक है। तो जिस तरह से सूर्य किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, अपितु स्वयं ही प्रकाश रूप है, स्वयं बोध और बोध्य दोनों हैं, उसी प्रकार से परब्रह्म किसी के द्वारा जाना नहीं जाता, अपितु स्वयं प्रकाशवान है। तो यह सारी प्रक्रिया अंतिम कक्षा तक आपको बताई गई थी। तो वहाँ एक प्रसंग आया था कि एवं सति मनसा एव अनुदृष्टव्यम ह्यन मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधो वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्। कि इस प्रकार से अर्थात जो आपको पूर्व कक्षा में बताया गया कि किस प्रकार से चित्तवृत्ति के उदय के साथ ही अज्ञान के नाश के साथ ही चित्तवृत्ति का भी नाश हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस अधिकारी को परब्रह्म के साथ साक्षात्कार हो जाता है, उसके लिए समस्त प्रपंच की सत्ता नष्ट हो जाती है। आपको कहा था ना कि समस्त प्रपंच नष्ट हो जाता है, तो उस अधिकारी के लिए नष्ट होता है, वास्तविक रूप से अन्य जनों के लिए विद्यमान रहता है। ठीक है। और ब्रह्म के साथ एकत्व हो जाता है। सूर्य के साथ दृष्टांत दिया गया था और दूसरा दृष्टांत किसके साथ दिया गया था? दर्पण के साथ दिया गया था। और आगे व्याख्याकारों ने कतक चूर्ण के साथ उपमा दी है कि जिस प्रकार से फिटकरी जिस जल का शोधन करने जाती है, उस जल को शुद्ध करके उसी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से जिस चित्त पर अहम ब्रह्मास्मि ऐसी
वृत्ति का उदय होता है, उस वृत्ति के उदय होते ही अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान के नाश के साथ ही उसका भी नाश हो जाता है। तो केवल परब्रह्म बचता है जो कि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। ठीक है, तो ऐसा होने पर एवं च सति, ऐसा होने पर इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण मनसा एव अनुदृष्टव्यम यन मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्यो, ये दोनों श्रुतियां कल बताई गई थी कि विरोधक श्रुतियां प्रतीत होती है। एक श्रुति कहती है कि जिसे मन के द्वारा ही देखा जा सकता है, मन के द्वारा ही उसका दर्शन हो सकता है, पहली श्रुति है। दूसरी श्रुति कहती है कि यन मनसा न मनुते, जिसे मन के द्वारा भी नहीं मापा जा सकता। तो ये परस्पर विरोधक श्रुति होती हैं। क्यों? एक कहती है कि मन के द्वारा ज्ञेय है, एक कहती है मन के द्वारा नहीं है। तो मन के द्वारा हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि यह कथन असत्य है, अवास्तविक है। लेकिन कहते हैं कि इत्यनयोः अविरोधः, इन दोनों श्रुतियों का अविरोध है। तो कहा कैसे? तो कहते हैं वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण, वृत्ति व्याप्यत्व को स्वीकार करना है और फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्, फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध करना है। इन दो तरीकों से यन मनसा न मनुते यह श्रुति भी चरितार्थ है और मनसा एव अनुदृष्टव्यम यह श्रुति भी चरितार्थ है। किंतु कैसे, यह तो अब तक समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो आगे की पंक्ति पढ़ते हैं और फिर विस्तार से समझाते हैं। तो कहते हैं तदुक्तम, इसीलिए कहा गया है कि फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम् ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं प्रकाशमानत्वान्नाभास उपयुज्यते। यह है कारिका का स्वरूप। इसका अन्वय देखते हैं। तो इसका अन्वय है कि शास्त्रकृत भी अस्य फल व्याप्यत्वम एव निवारितम ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता भवति। ब्रह्मणः स्वयं प्रकाशमानत्वात् आभासः न उपयुज्यते। यह हुआ अन्वय। अब देखते हैं इसका अर्थ। शास्त्रकृत भी, शास्त्रकारों के द्वारा, अस्य अर्थात पर ब्रह्म के ज्ञान में, फल व्याप्यत्वम, फल व्याप्यत्व को ही एवं ही निवारितम निषेध किया गया है, हटाया गया है। ब्रह्मणि, ब्रह्म में अज्ञान नाशाय, अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति ही, वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षिता, अपेक्षा होती है। यह जानना चाहिए। ब्रह्मणः, पर ब्रह्म के अर्थात शुद्ध चैतन्य के स्वयं प्रकाशमानत्वात्, स्वयं प्रकाशमान होने के कारण, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण नाभास, उसका आभास या उसका ज्ञान न उपयुज्यते, ठीक नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है, सरल अर्थ यह है कि परब्रह्म के ज्ञान के, परब्रह्म के ज्ञान में जब परब्रह्म के साथ साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार के संबंध में फल व्याप्ति निवारिता शास्त्रकृत भी, शास्त्रकारों के द्वारा फल व्याप्ति का निषेध किया गया है। अर्थात परब्रह्म के साक्षात्कार के समय फल व्याप्ति नहीं होती है और उस परब्रह्म के अज्ञान के नाश के लिए, ठीक है, ब्रह्म में स्थित अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा होती है। फल व्याप्ति की अपेक्षा क्यों नहीं होती?
उसका उत्तर देते हैं स्वयं प्रकाशमानत्वात्। स्वयं प्रकाशमान होने के कारण, वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह ज्ञान का विषय नहीं बनता, वह स्वयं ज्ञान है, इसलिए फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती है। अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा होती है। इसलिए नाभास उपयुज्यते, उसका आभास मानना या उसका ज्ञान मानना उचित नहीं है। यह सरल अर्थ हुआ। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वृत्ति व्याप्ति क्या है और फल व्याप्ति क्या है। ठीक है, लौकिक दृष्टांत से आपको समझाते हैं। शब्द पहले देख, शब्दों पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए देखते हैं कि इनका अर्थ क्या है। वृत्ति, वृत्ति कहते हैं व्यापार को, किसे कहते हैं? और व्याप्ति, व्याप्ति किसे कहते हैं? व्याप्त होना, किसी पर पूरी तरह से व्याप्त होने को कहते हैं व्याप्ति। तो वृत्ति व्याप्ति का अर्थ हुआ व्यापार की व्याप्ति, पूरी तरह से व्यापार होना। पहला। फल व्याप्ति, फल कहते हैं परिणाम को, जिसको कार्य करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है उसे कहते हैं फल। उस फल में व्याप्ति अर्थात पूरी तरह से जाना, यह हुआ फल व्याप्ति। अब प्रश्न आता है कि किससे फल की व्याप्ति और किससे वृत्ति की व्याप्ति। तो देखिए, यहाँ ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान करना है, ज्ञान अर्थात साक्षात्कार करना है, अज्ञान का नाश करना है अर्थात ज्ञान करना है। तो जब भी हम किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं तो ज्ञान के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं, एक वृत्ति और एक फल व्याप्ति। वृत्ति अर्थात जैसे हमको कोई जैसे हमें किसी घट का ज्ञान करना है तो घट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वह हुआ ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय ही फल होता है। तो घट चाहिए तो घट हुआ फल। ठीक है, व्यवहार में अभी फल किसे कहते हैं यह भी स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो घट चाहिए हमें, और घट के ज्ञान के लिए क्या घट मात्र का होना ही ज्ञान प्राप्त करवा देगा? जो दर्शक है, जिसे ज्ञान करना है, उसका एक व्यापार चाहिए ताकि उसे घट का ज्ञान हो सके। क्योंकि ज्ञेय पदार्थ तो संसार में अनेक हैं, घट ही नहीं कई हैं, लेकिन जितनी चीजें हैं क्या वह जिसको जाननी होती हैं वह जान पाता है? जैसे हम तुम हैं, क्या हमें पूरे संसार का ज्ञान है? नहीं है। तो हमें उस वस्तु के ज्ञान के लिए अपनी इंद्रियों सहित एक व्यापार करना होता है। घट का ज्ञान करने के लिए हमें अपनी चक्षुर इंद्रिय उस घट तक पहुंचानी होती है और उस पूरी प्रक्रिया को मन से, बुद्धि से अंतःकरण में लाना होता है। ठीक है, तो इंद्रियों का जो व्यापार हुआ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वह अच्छी तरह से जब होगा उसका नाम है वृत्ति व्याप्ति। अर्थात वस्तु के ज्ञान के लिए जो वृत्ति चाहिए, जो एक व्यापार चाहिए, वह व्यापार अच्छी तरह से हुआ हो। ठीक है, इसी का नाम है वृत्ति व्याप्ति। अब आप कहेंगे जी वृत्ति कह देते व्याप्ति क्यों लगाई? तो आपको एक उदाहरण समझाते हैं। जब हम ट्रेन से जाते हैं तो वहां हमारी इंद्रियां चीजों को देखती हैं या नहीं देखती? देखती हैं। हमें याद होता है कि हमने देखा है कुछ, लेकिन जब ट्रेन से उतरते हैं, कोई पूछे कि आपने क्या देखा, तो क्या आप एक एक देखी गई वस्तु को या इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञेय विषयों को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो क्या आपकी इंद्रियों ने वृत्ति नहीं की? लेकिन वृत्ति करने के बाद भी आपको ज्ञेय वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वृत्ति पूरी नहीं हुई। आपकी आंखों ने दृश्य देखा, लेकिन आपका अंतःकरण उस समय कहीं और लगा हुआ था, तो अंतःकरण से आपके चक्षुरिंद्रिय द्वारा की गई वृत्ति अंतःकरण में नहीं पहुंची। ठीक है, आपके अंतःकरण में चक्षुरिंद्रिय द्वारा किए गई वृत्ति का बोध नहीं पहुंचा। चक्षुरिंद्रिय ने क्या किया है, यह अंतःकरण तक नहीं पहुंचा। तो वृत्ति तो हुई, लेकिन पूरी तरह से सही तरीके से नहीं हुई, तो आपको ज्ञान नहीं हुआ। तो वृत्ति व्याप्ति इसीलिए कहा गया है कि पूरी वृत्ति ज्ञान करने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वह प्रक्रिया पूर्ण हुई हो, यह ज्ञान करने के लिए यह आवश्यक है। तो वृत्ति व्याप्ति का मतलब है इंद्रियों द्वारा किया गया व्यापार, पूर्णतः व्यापार। तो पहला वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा ये है कि आपकी इंद्रियां व्यापार करने में सक्षम हैं और अपना व्यापार अच्छी तरह कर भी रही हैं, लेकिन आपकी इंद्रिय ज्ञेय वस्तु पर पूर्णतः नहीं जा रही हैं। आपको घट का ज्ञान करना है, लेकिन आपने घट के एक देश पर ही अपनी इंद्रियों का संयोजन किया है, उसके ग्रीवा पर ही किया है, घट के गले को ही देखा है, तो आप गले को ही घट नहीं मान लेंगे, तो आपको घट का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ज्ञेय वस्तु पर इंद्रिय का पूरी तरह व्याप्त होना वह फल व्याप्ति है। और फल व्याप्ति चूंकि घट फल नहीं है, फल वह है जो आपके अंतःकरण पर बोध्य पदार्थ की छाया पड़ती है। आप जब घट देखते हैं तो घट के स्वरूप का चित्त पर एक छाया पड़ती है कि घट ऐसा है। अभी जब हम आपको घट कह रहे हैं, हम आपको दिखा नहीं रहे हैं, फिर भी आपके मन में घड़े का एक प्रकाश हो रहा है, तो वही ज्ञान है। तो जब आप घट को देखते हैं तो घट का आकार आपके चित्त पर प्रदर्शित होता है, तो उसी का नाम है फल की व्याप्ति, वही फल होता है। उस फल का अंतःकरण में पूर्णतः व्याप्त होना फल व्याप्ति है। ठीक है, तो ब्रह्म के ज्ञान के विषय में फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति दोनों नहीं होती, केवल एक होती है। और वहां क्या कहा गया है, फल व्याप्ति का प्रतिषेध होता है, अर्थात फल की व्याप्ति नहीं होती, केवल वृत्ति व्याप्ति होती है। तो क्यों होती है, इसका रहस्य यह है कि वह स्वयं प्रकाशमान है। ब्रह्म क्या है, स्वयं प्रकाशमान है, उसका ज्ञान नहीं होता। आप तो जब उसका ज्ञान करने जाते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं तो वो कहता है भैया मैं तो तू ही है, तो तूने मेरा ज्ञान क्या किया है, बल्कि आपने तो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ अज्ञान हटाया है। मैं तो पहले से ही स्थित हूं, जीव में ब्रह्म पहले से ही स्थित है, तो आपने उसको जाना नहीं है, अपितु अज्ञान को हटाया है, वह तो पहले से ही उपस्थित है। आपने कुछ नया किया होता तब कहते कि आपने यह जाना, वह वहां पहले से विराजमान है। तो अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आने का मतलब यही नहीं है कि आपने अपने को बनाया है, बल्कि आपने अपने से जो नहीं था, नहीं होना चाहिए था, उसको हटाया है। तो अज्ञान का नाश किया है, इसलिए अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है। जब अज्ञान का नाश कर लिया तो आपका स्वरूप स्वयं उद्भूत हुआ है, आपने उसको उद्भूत नहीं करवाया है, वो तो था पहले से ही। इसलिए फल व्याप्ति ब्रह्म के ज्ञान में नहीं होती है। जैसे फल व्याप्ति की स्थिति आती है, वैसे ही पता चलता है कि वह पहले से स्थित है। ठीक है, तो केवल व्यापार होता है, उस व्यापार के द्वारा अज्ञान का नाश होता है। तो आपको समझा दिया गया वृत्ति व्याप्ति क्या है और फल व्याप्ति क्या है। तो ब्रह्म ज्ञान के विषय में
वृत्ति व्याप्ति होती है क्योंकि अज्ञान का नाश होता है। फल व्याप्ति नहीं होती क्योंकि अलग से ज्ञान उद्भूत नहीं होता, अपितु जो ब्रह्म पहले से स्थित है वह प्रकट होता है। तो आपने फल व्याप्ति नहीं होती है, अपितु फल प्रकट हो जाता है। ठीक है। तो मनसा एव अनुदृष्टव्यम यन मनसा न मनुते, इन दोनों विरोधक प्रतीत होने वाली श्रुतियों में अविरोध है। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों श्रुतियां अपने अपने तात्पर्यार्थ में चरितार्थ हैं। दोनों श्रुतियों का तात्पर्य भेद है। तात्पर्य भेद होने के कारण दोनों श्रुतियां अपने अपने अर्थ में चरितार्थ होने के कारण विरोधक नहीं हैं। कैसे विरोधक नहीं है कि देखिए, यन मनसा न मनुते, यह श्रुति परब्रह्म को विषय बनाते हुए उसके अंतिम साक्षात्कार रूप तात्पर्य में चरितार्थ है। अर्थात जब ब्रह्म का साक्षात्कार होकर के एकमात्र ब्रह्म ही बचता है, तो ऐसी स्थिति में यन मनसा न मनुते, यह श्रुति का अर्थ ठीक होता है, क्योंकि उसे मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वहां तो वृत्ति समाप्त हो जाती है। तो परब्रह्म को अपना विषय बनाकर कही हुई श्रुति यन मनसा न मनुते परब्रह्म विषय के तात्पर्य में कहने के कारण चरितार्थ हो गई, क्योंकि सत्य है कि वह परब्रह्म स्वयं प्रकाशमान होने के कारण किसी अन्य से नहीं जाना जा सकता। इसी प्रकार अज्ञान नाश से स्वयं अज्ञानोपहित चैतन्य के ज्ञान में तात्पर्य वाली मनसा एव दृष्टव्यम, यह श्रुति चरितार्थ है, क्योंकि यन मनसा एव अनुदृष्टव्यम अज्ञानोपहित चैतन्य का ज्ञान कराती है, क्योंकि अज्ञानोपहित चैतन्य को मन के द्वारा ही जाना जाता है। अतः दोनों में तात्पर्य भेद होने के कारण विरोध नहीं रह जाता। एक श्रुति परब्रह्म को विषय बनाकर कही गई है और एक अज्ञानोपहित चैतन्य को विषय बनाकर कही गई है। अर्थात एक श्रुति परब्रह्म से एकाकार हो जाने के विषय में है और दूसरी श्रुति वृत्ति नाश से पूर्व अज्ञान के नाशोपरांत अखंडाकाराकारित वृत्ति के उदय के समय अर्थात अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति के विषय के संदर्भ में है। ठीक है। यह तात्पर्य है कि यन मनसा न मनुते और मनसा एव अनुदृष्टव्यम, यह अपने अपने विषय में चरितार्थ हैं। जब हमें पता है कि हमने यह बात इस संदर्भ में कही है और यह बात इस संदर्भ में कही है, तो संदर्भ भेद हो जाने से दोनों का परस्पर विरोध नहीं है। ठीक है। भावार्थ यह है कि परब्रह्म के ज्ञान में फल व्याप्यत्व तो नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं ज्ञान रूप है। अतः जो स्वयं ज्ञान है उसका ज्ञान कैसे किया जा सकता है? जैसे सूर्य जब स्वयं प्रकाश रूप है तो क्या उसे दूसरे प्रकाश से प्रकाशित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं किया जाता, अपितु तो अज्ञान को हटाया जाता है ब्रह्म से। ठीक है। और अज्ञान को हटाने के लिए ही वृत्ति व्याप्यत्व की आवश्यकता होती है। अब इसी को तुलनात्मक दृष्टि से समझाते हैं। कहा कि ये जो चर्चा परिचर्चा ये शास्त्रार्थ हुआ है, यह तो ब्रह्म के ज्ञान के विषय में है, लेकिन लौकिक ज्ञान में क्या होता है तो उसे कहते हैं कि जड़ पदार्थाकाराकारित चित्त वृत्तेर विशेषोस्ति। जड़ पदार्थ के ज्ञान में तदाकाराकारित जो चित्त वृत्ति होती है उसमें विशेष होता है। ठीक है। कि जड़ पदार्थ का जब आप ज्ञान करने जाते हैं तो उस ज्ञान में भी आपकी चित्त वृत्ति जड़ पदार्थाकाराकारित होती है। अर्थात जैसे जड़ पदार्थ का आकार है वैसे ही आकार वाली आपकी चित्त वृत्ति हो जाती है। तो इसमें और ब्रह्म के ज्ञान में दोनों में क्या अंतर है वह बताते हैं कि तथा ही अयम घट इति घटाकाराकारित चित्त वृत्ति
अज्ञातम घटम विषयीकृत्य तद्गत ज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत चिदाभासेन जड़म घटम अपि भासयति। ठीक है कि इसीलिए चूंकि जड़ पदार्थ में जो चित्त वृत्ति जड़ पदार्थाकारा कारित होती है उसमें और ब्रह्म ज्ञान के विषय में भेद है, इसीलिए अयम घटः यह घड़ा है। इस प्रकार का जो घटाकारा कारित चित्त वृत्ति है वह चित्त वृत्ति अज्ञातम घटम विषयीकृत्य अज्ञात घट को विषय बनाकर, जिस घट का आपको ज्ञान नहीं था ऐसे घट को विषय बना करके तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरम, उस घट में रहने वाला घट के अज्ञान का नाश पूर्वक स्वगत चिदाभासेन, अपने में स्थित जो चिदाभास है चित्त का आभास, उस चिदाभास से जड़म घटम अपि प्रकाशयति, जड़ घट का भी प्रकाशन करता है। तात्पर्य यह है कि आपने जब किसी जड़ अर्थात सांसारिक पदार्थ को देखा, ठीक है, और आपको उसको देखने के बाद यह ज्ञान हुआ कि यह घड़ा है, ठीक है, तो आपके चित्त ने घट के आकार को धारण किया और आपके मन में ये हुआ अच्छा अयम घटः, इसको घड़ा कहते हैं। तो इसको घड़ा कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पूर्व आपको जो घट का ज्ञान नहीं था, घट विषयक अज्ञान था, उस अज्ञान का नाश हो गया। तो जब अज्ञान का नाश हुआ तभी तो अयम घटः इस प्रकार की चित्तवृत्ति आपके आप में आई। ठीक है, तो आपके चित्त ने घट के रूप को अपने पर स्थापित किया। ठीक है, तो यहां विशेष क्या हुआ, यहां विशेष यह हुआ कि यहां वृत्ति व्याप्यत्व भी हुआ और फल व्याप्यत्व भी हुआ। इंद्रिय ने जाकर के घट को देखा, अपना व्यापार किया, और जब व्यापार किया तो अज्ञान का नाश करके ये कहा कि यही घट है, कोई और नहीं। तो जब यह घट के प्रति वृत्ति कर ली तो उसका आकार चित्त पर भी उदित हो गया कि घट इस प्रकार का होता है, यह विशेष है। जबकि ब्रह्म ज्ञान विषय में वृत्ति व्याप्ति होती है, लेकिन जैसे ही वृत्ति व्याप्ति होती है वैसे ही फल व्याप्यत्व नहीं होता, बल्कि जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है वह स्वयं उपस्थित होता है। वह कहता है कि तुम मुझे क्या जानोगे, मैं ही तो यह अज्ञान में छुपा पड़ा था। ठीक है, घट में ऐसा नहीं होता। घट का आपने घट को बनाया नहीं है और आपके अंतःकरण पे घट पहले से नहीं था। आपने जब प्रथम बार घट को देखा तो आंखों ने जाकर, जैसे गुरु ने आपको जब घट का ज्ञान कराया तो जैसे कहा कि यह घट है, घट को दिखाया, तो आपकी इंद्रियों ने जाकर के उस घट को के साथ संयोग किया, तब आपका अज्ञान नष्ट हुआ। अगर आप उसका नाम नहीं जानते थे तो आपका अज्ञान नष्ट हुआ, उसी समय आपको पता चला कि यह घट है। तो अब घट की स्थिति आपके मन पर आई। अब घट नहीं भी होगा और आपको घट का याद कराया जाएगा, वैसे ही चित्त पर आप उस घट का जो आकार, जिस हिंदी में समझ लो कि आपने फोटो खींच ली तो आपके चित्त पर उभर जाता है ना कि अच्छा घट ऐसा है। अभी मैं कहूँ अनार, तो अनार के चित्र आपके मन में उपस्थित हो जाता है कि नहीं? तो वही फल व्याप्ति है, वो आपके चित्त पर जो उसका स्वरूप बन गया है। ठीक है, तो वह जड़ पदार्थों में वृत्ति व्याप्यत्व और फल व्याप्यत्व दोनों होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है तदुक्तम बुद्धि तस्थ चिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घटम तत्र ज्ञानम धिया नश्येत आभासेन घट स्फुरेत। यही है कि
तदुक्तम इसीलिए कहा गया है बुद्धि तस्थ चिदाभासो, बुद्धि और तस्थ चिदाभास, उसमें स्थित जो चिदाभास है, द्वावपि दोनों ही व्यापनुतो घटम, घट को व्याप्त करते हैं। जो बुद्धि है अर्थात बुद्धि का तात्पर्य इंद्रियों से है, पूरी इंद्रिय समझना है पूरी प्रक्रिया को, तो वह पूरी प्रक्रिया और चिदाभास जो अंतःकरण में वृत्ति का उदय होना है, जिसको फोटो खींचनी है, वह दोनों के दोनों घट को व्याप्त करते हैं कि मुझे यह जानना है। उससे क्या होता है कि तत्र ज्ञानम धिया नश्येत, वहां बुद्धि के द्वारा घट विषयक अज्ञान का नाश होता है कि यही है, कुछ और नहीं है, ऐसा स्पष्टीकरण जो होता है, अर्थात अज्ञान का नाश होता है, अन्य विशेषण हट जाते हैं तो अज्ञान का नाश होता है। तो यह बुद्धि का कार्य है। और बुद्धि में स्थित जो चिदाभास है, जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति में घट स्फुरित, घट की फोटो खिंच जाती है, घट उपस्थित हो जाता है। ठीक है, यह होता है जड़ पदार्थों के ज्ञान के विषय में। ठीक है, दृष्टांत देते हैं कि यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकार गतम घटपटादिकम विषयीकृत्य तदगत अंधकार निरसन पुरस्सरम स्वप्रभया तदपि भाषयति, कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे दीपक का प्रभामंडल, दीपक का प्रकाश, अंधकार गतम घटपटादिकम, अंधकार में स्थित जो घटपट इत्यादि वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को विषय बनाकर, अपना विषय बनाकर, फोकस डाल करके, ठीक है, तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरम, उस घटपटादि में अब तक जो अंधकार था उस अंधकार को हटाता है, पहला काम करता है। और घटा स्वप्रभया, अपने प्रकाश से, तदपि भासयति, उनको प्रकाशित भी करता है। तो दीपक के ज्ञान ने घटपटादि में स्थित अंधकार को मिटाया और घटपटादि को दिखाया। यह दो कार्य हुए। ठीक है, तो जड़ पदार्थों में वृत्ति व्याप्ति भी होती है और फल व्याप्ति भी होती है, यह विशेष होता है। जबकि ब्रह्म ज्ञान के विषय में, ब्रह्म के साक्षात्कार के विषय में केवल वृत्ति होती है, उस वृत्ति से अज्ञान का नाश होता है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, बल्कि ब्रह्म ही तो जीव है। उसे तो जो अपना अज्ञान हो रहा है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, वह जब नहीं हूँ हट जाएगा तो वह स्वयं उपस्थित हो जाएगा, तो वहाँ फल व्याप्ति की स्थिति नहीं होती है। ठीक है, तो उसी तरह से जो चित्तवृत्ति का उदय कहा था, उस चित्तवृत्ति का नाश होता है, यह भावार्थ स्पष्ट हुआ। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आशा है यह कक्षा आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। कुछ आप भी चिंतन मनन इत्यादि करेंगे तो और भी अधिक स्पष्ट अर्थ होगा। कहीं बोलने में, कहीं समझाने में कुछ शब्द भेद रह गया हो, कुछ स्पष्टीकरण न हुआ हो, तो चिंतन करते जाइएगा, अवश्य आपको ज्ञान होगा। और हमारी तरफ से न्यूनता के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आशा है भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे और इस ज्ञान को पूर्ण कभी न कभी करवाते रहेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।